करमवीर जी आगरा से। गुरुदेव आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव अभी पिछले साल फौज से सेवानिवृत्त लेकर आया हूँ। सोचा था अब आराम से सुबह सो के उठूंगा और अपनी जिंदगी मौत से जीऊंगा, पर 6-7 महीने पहले आपकी गिरफ्त में आ गया और आपको अपना गुरु मान लिया। आपकी कृपा से श्री जी के चरणों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी अंदर बहुत कमियां देख रहा हूँ। अभी गुरुदेव मन में बहुत डर लग गया है कि जल्दी से कमियां दूर नहीं हुई तो क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत कृपा है आपके ऊपर। सच्ची पूछो तो राष्ट्र सेवा का फल मिला। नहीं, ये जो अंदर भावना कि अब मौज मस्ती करेंगे, ये कोई जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला लड़ने के लिए। पूरा जीवन लड़ो और विजय प्राप्त करो। देखो, अब आपकी असली लड़ाई शुरू हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बाहर के शत्रुओं को तो गोली से आप गिरा सकते हो, लेकिन अपने शत्रुओं को गोली नहीं मार सकते। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इच्छाओं को आप अपने नहीं मार, और इच्छाओं को नहीं मारा तो उनके गुलाम हो कि नहीं, विचार करो। अभी आप स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र तब माने जाओगे जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको रौंद डालो, इंद्रियां, मन तुम्हारे अधीन हो, तब तुम स्वतंत्र हुए। तब आप स्वतंत्र, अपने इस देश के स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र नहीं इस देश के, इस देश के गुलाम हो आप। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, लोभ के गुलाम, मोह के, अहंकार के गुलाम है कि नहीं। आप देखो, विचार कर। इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक मानव देह का लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिला। आप खूब नाम जप करो। और दूसरी बात, डरो मत। थोड़ा डरना तो अच्छा है, पर ज्यादा डर जाने में फिर घबराहट में साधना भी नहीं होगी। अगर हम अभी राधा बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर सारे विकार हैं, पर अभी हम राधा 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 बोल रहे हैं तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे घोर वैश्यागामी व्यभिचारी था ना अजामिल, और अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और अंतिम समय था तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। तो इसीलिए हम कहते हैं हर समय राधा 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 कहो। तो जिस समय आपका प्राण छूटेगा, अगर राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो आप चिंता मत करो, और नाम जप करोगे तो आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाओगे, अंदर से ठीक होते चले जाओगे। और कै बजे उठते हो सुबह? कभी जल्दी उठ जाता हूँ गुरुदेव, कभी थोड़ा सा। नहीं, वैसे कै बजे लगभग? कभी 4 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे, कभी 7 बजे। नहीं, वैसे एक नियम बना लो। आज हमसे मिलन हुआ है तो एक नियम बना लो, अलार्म लगा लो घंटी का, 4 बजे उठ जाया करो। आप 4 बजे उठते हो और हम 12 बजे उठते हैं और 8 बजे शयन करते हैं। 8 बजे शयन करते हैं, 9, 10, 11, 12 से 1 बजे तक बैठना, और इसके बाद फिर शौच स्नान, और 2 बजे रोड पे आ जाना। और अभी देखो हमारी ड्यूटी चल रही, ये 9:30, 10 बजे तक ड्यूटी चलेगी हमारी, फिर जाके कुछ प्रसाद पाना। तो आपको तो शरीर स्वस्थ है भगवान ने लिए। तो अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे बहुत सोना होता है। क्यों? 4 बजे का नियम ले लो। और इसके बाद जो है बैठकर भजन की मत सोचो, टहलते हुए भजन नहीं, सो जाओगे। फिर बैठकर भजन होने तो घड़ी में देखो 6 बज गए, 7 बज गए, ऐसे होता है। अभ्यास नहीं है ना, तो जहां बढ़िया आप चद्दर ओढ़ करके जहां ऐसे बैठे ना, तो बैठे बैठे सो जाओगे। तो टहले, थोड़ा व्यायाम करे, थोड़ा वैसे व्यायाम करना चाहिए। करते तो नहीं हो आप? नहीं कर रहे आप, फिर ये शरीर बेकार हो जाएगा। अब जैसे आपका शरीर जो है ना, इसको व्यायाम की जरूरत है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए और 2-4 किलोमीटर दौड़िए। आप आर्मी में रहे हो, अगर दौड़ भाग नहीं करेंगे तो आपका शरीर गड़बड़ हो जाएगा। आप अपनी वही फौज वाली सिस्टम रखिए शरीर के लिए। 2-4 किलोमीटर तो दौड़िए सुबह। आप देखिए फिर कैसा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा ना, ताजी हवा, तो भजन में भी मन लगेगा। और सत्संग सुनिए और हर समय नाम जप का अभ्यास। जब दौड़ रहे हैं तो उस समय भी अंदर राधा 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 राधा। ठीक है? ठाकुर जी घर में विराजमान है कि नहीं? हाँ, तो उनकी सेवा कीजिए, समय समय पर उनको भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए, उनको पद सुनाइए, उनको भागवत सुनाइए, रामायण सुनाइए। सुनाते हो कुछ? पद नहीं सुनाता हूँ, लेकिन रामायण सुनाते हो? भोग लगाता हूँ। लेकिन थोड़ा तो सुनाओ उनको, उनकी कथा सुनाओ उन्हीं को। तो जैसे राजा महाराजा के सामने उसका जस गावे ना, तो वो प्रसन्न होकर के, तो ऐसे वो प्रसन्न हो जाएंगे हम पर उनका यश सुनाए। भागवत के 1 अध्याय रोज सुनाओ, रामायण की 10-5 चौपाइयां सुना दो,
क्रम बाय क्रम ऐसे नियम बना लो, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करो। भगवान ने जब तुमको पेंशन दे दी है, नहीं, और अगर अपना काम चलाना चाहे तो नमक रोटी से चैन से खा पी के आराम से जिया जा सकता है। आखिरकार मरना तो है ही, तो अब हमको वो कमाई करनी चाहिए जो मरने के बाद हमारे साथ चले। यहाँ तो सब यही रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करो, एक अध्याय भागवत का सुनाओ ठाकुर जी को, थोड़ी देर रामायण सुनाओ, चाहे 2 भाग में, सुबह भागवत सुना दिया, शाम का रामायण सुना दिया, और नाम जप करो और अच्छे कार्य करो और मेहनत करो, बैठो मत। चाहे ना कुछ हो तो 2-4 बीघा खेती खरीद लो, थोड़ा उनसे मेहनत करो, खेती तो होगी। हाँ जरूर करो। ये आलस से प्रमाद, ये शरीर तुम नहीं हो भैया, इसको ज्यादा भी मोटापा बढ़ा लोगे तो उठना बैठना परेशानी कर देगा। ये तुम नहीं हो, इसको और कसो। अब अगली बार आओ तो कम से कम 5 किलो वजन कम करके आओ, ठीक है। हाँ स्वस्थ रहो। आर्मी का आदमी वैसे ही दिखाई देना चाहिए बूढ़ा होने तक। जय हिंद बोले तो बिल्कुल लगे कि हाँ भारत का सैनिक रहा है। तो थोड़ा व्यायाम भी करो, ठीक है। पता लगा महाराज जी 2-3 साल में पहुंचे 5 किलो कम करने में। हाँ नहीं, 5 किलो कम करना ज्यादा नहीं है। अगर ये उचित भोजन करें तो हम वैसे 1-2 महीना का चांस रखते हैं कि 1-2 महीना में आ जाना चाहिए, तो 2 महीना में 5 किलो कम हो जाएगा। अगर ये कम भोजन करें और रोज 2-3 किलोमीटर दौड़ लगावें, तो चूंकि आर्मी के हैं ज्यादा फालतू है नहीं, 5 किलो बहुत फालतू होगा, हो जाएगा, तो हो जाता है। हम तो ऐसे कह दिया धीरे धीरे कम कर लो, धीरे धीरे कम कर लो, नहीं। हाँ ऐसे